मैं छत नहीं पवा सकता, घर की रोटी बड़ी मुश्किल पूरी करी दी। ये कि मेरे घर का चूल्हा जलता है। अगर रक्षे की हालत दिखाएं यार जरा, नीचे से दिखाएं यहाँ से। अब बड़ी तकलीफ से हालत है चाचू, तारी तो छत भी सारी टूटी हुई है। बस एक घर का चूल्हा बालन वास्ते सर मैं रक्षा चला रहे हैं तो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, पालन वाला तो अल्लाह है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए अगर ये रोज़गार देगी तो साढ़े वालों अज बंद कर दे। सानू कोई ना नहीं है, ना कि साड़ी उन्होंने दुश्मनी, वो साड़ी धी है, धियाँ वगरी है। लेकिन गरीब के बारे च भी सोचे, अमीर को तो वसैल है, गरीब को लेकर रक्षे तो इलावा है की है। सारा दिन उन्हें 10-10 रुपये इकट्ठे करने होंगे, 2-2 हज़ार का करो चलान रक्षे बाल्टन वाले करते हैं। गरीब आदमी कितने जाएगा, या उन्होंने देगा या अपने घर का चूल्हा पालेगा। इसी तरह हो पे चाचू। चाचू अल्लाह ना करे अगर ये बंद हो जाता आपको कोई और काम आता है? नहीं सवाल, मेरा ऑपरेशन भी हुआ रीढ़ की हड्डी का, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना किया है रक्षे चलाने, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चला रहा हूँ कि ताकि मेरे घर का चूल्हा चले। अगर ये बंद हो गया तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? बस आपकी कमर का ऑपरेशन हुआ है, उसके बावजूद आप ये चला रहे हैं? क्या करूं, कहाँ से खाऊं? बैठ के करने को रेडी कोई वो काम सर, और मुझसे होता नहीं है, मेरे पैरों बार मेरे से बैठा नहीं जाता। ये सिर्फ एक रक्षा ही है। पाँव के बल नहीं आप बैठ सकते? मेरे पाँव के बल नहीं में बैठ सकता। तो इसमें तो आपको झटके लगते होंगे। क्या करें सर, फिर बच्चों को तो पालना है ना। सर मेरी इससे हिम्मत नहीं आगे बोलने की। कितनी नहीं, मैं आपको सलूट करता हूँ। मैं आपको सलूट करता हूँ। आपके घर के मामला कैसे चल रहे हैं? मेरे घर का सारा निजाम इस रक्षे के उत्ते है साहब जी। अगर आने हैं तो अपने बच्चे नहीं लाई जन्ने। इस रक्षे पे जिसकी छत आपने फटी हुई है इस वक्त? जी सर, फटी हुई है, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं जी, 2 हम जी हैं, 2 बेटी हैं, 3 बेटे हैं मेरे, जो इस रक्षे के ज़रिए पढ़ भी रहे हैं और अल्लाह ताला रिज़्क भी देगा। अगर ये बंद हो गया तो मेरे बच्चे तलीम कैसे हासिल करेंगे, जो इस रक्षे के सिर पे मैं उनको दिलवा रहा हूँ। काम अच्छे कर रही है, लेकिन उन्होंने गरीबों के बारे भी सोचना चाहिए। रक्षा जो ये गरीब का एक हिस्सा है, ठीक है, ये पिछे घर पालते पे ने। अगर इन्ना रक्षा कितने जाएगा? अगर ये बंद है, गरीब आदमी कितों रोटी खाएगा? उन्होंने को भी वसाइल नहीं इन्ने है कि वो नौकरियां दे सकन, लेकिन गरीब का भी सोचना चाहिए कि एक रक्षे के पिछे 2-2 घर पालते पे ने। अभी शाम को इतों अपने बच्चों का दुध भी रोटी भी लेके जाते। अगर ये बंद हो गया असी कितों खावांगे? साढ़े बच्चे कितों रोटी खाएंगे? यही साडा जरिया। मैं एक रक्षे तो अपना घर चला रहा हैं, अगर ये बंद हो गया तो मेरे बच्चे कितों खाएंगे? एक दिल की गरीब की आवाज़ है, लेकिन एक दर बंद होएगा तो रब 100 दर खोलता है। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि इन्ना रक्षा है। बस मेरी मरियम नवाज बेटियों तक, मैं उसका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं पक्का यानी कि नवाज शरीफ का हूँ, वोटर हूँ उनका, लेकिन रक्षे के बारे में भी सोचे। रोज़गार हमें दे दे, हमारे लिए बेशक आज बंद कर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं, ना हम कोई तजाज करते हैं ना, सिर्फ इतना कंसर्न सोचे। सुबह का कितना कमाया आपने? मेरे को अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम 1000-1200 अल्लाह ने मुझे दे दी है, शुक्र है उससे, वो इस रक्षे के ऊपर से। अगर ये बंद हो गया तो 1000-1200 भी नहीं आएगा। आपके अंदर एक खौफ है कि रिक्शा ना बंद हो जाए? बस हाँ जी बिल्कुल चाचू, लेकिन वो कहते हैं इससे धुआं आता है, पोल्यूशन आती है। सर आप चला के देख लें, अगर ये धुआं आएगा तो आप जो कहेंगे मैं भरने के लिए तैयार हूँ। वो 2 स्टोक है जो धुआं देती है, ये रोड प्रिंस है 1 टन, ये धुआं नहीं देती। 2 स्टोक जो थी ना वो धुआं देती है। तो कितना खौफ है कि रिक्शा ना बंद हो जाए? खौफ सिर्फ अल्लाह का है बस। ये परेशानी कितनी है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा सर, मेरे को अकेले क्यों नहीं है, मुझ जैसे कई गरीब आदमी हैं जो चला रहे हैं इसके रोड के ऊपर। रिक्शा बंद करना चाहते हैं ना, तो रिक्शा बंद करे, हमें नौकरियाँ दे, रोज़गार दे दे, बेशक बंद कर दे। हम नहीं चाहते कि चलो ठीक है, एक चीज़ अगर नहीं बेहतर है तो उसको बंद करें, लेकिन उनके बारे में भी सोचे। ये अवाम उसकी है, ये मुल्क भी यानी कि उसी का ही है, अल्लाह के बाद। मुल्क सबका है, मुल्क सबका है, अवाम भी सबकी है। अवाम की तो अपने अवाम के बारे में भी सोचे कि मेरी इतनी अवाम कहाँ जाएगी। एक रक्षे के पीछे मैंने आपको बताया ना कि 4-4 घर पड़ रहे हैं, उनका कोई मसला हल कर सकती है तो बेशक आज ही बंद कर दे। हमें हुक्म करें, हम आज ही बंद कर देंगे, सिर्फ उसके हम हुक्म के मुताबिक, लेकिन रोज़गार दे। ये जैसे मुझ जैसे जिनका घर का चूल्हा चल रहा है, ये भी भाई रक्षा ही चलाता है, ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा?
सुबह का दूध कहाँ से आएगा, ये भी तो सोचे ना। बस मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब था, और सर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यार्स मैं चाचू के रिक्शे की हालत ज़रा दिखाएं यार। वैस भाई ये दिखाइएगा ज़रा, मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा थॉरली देख लें कि अब जो बंदा, और यहाँ से देखें, यहाँ से तो फट गई है तकरीबन सारी छत। तो मैं तो इधर, ये बागवान पूरा ही है ना, बागवान शालामार बाग से पीछे हूँ मैं। सीएम साहबा आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जितने भी दोस्त खड़े हैं, आप वो कहते हैं चिंकी बंद करवा दें रोजगार, लेकिन इनको मुतबादल देना रियासत की जिम्मेदारी है। यू क्लेम टू बी अ मदर ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज ऑन योर शोल्डर दैट यू नीड टू इंश्योर alternative source of income for these people. Otherwise, that would be a great disaster and unbearable loss, especially for those who work on daily basis and meet their expenditures. Otherwise, they will not be able to feed their children, their family members. तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता आम आदमी को, और बिलखसूस जो मारा आदमी है ना, हमारे मुल्क में सिस्टम में सबसे ज़्यादा जिसे रगड़ा लगता है ना, वो मारे को लगता है। यकीन करें, कमज़ोर आदमी सिस्टम में बहुत कमज़ोर है, उसको हर बंदा रगड़ा लगाता है और ऐसा मांझा लगाता है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। वो डरते हुए थाने नहीं जाता, वो डरते हुए कचहरी नहीं जाता, वो कोशिश करता है उसे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। अगर उसे ज़रूरत भी है, किसी की चोरी हो गई है, वो कहता है थाने जाऊँगा, मुझे मसाइल पड़ेंगे, मेरे ज़िम्मे नया काम पड़ जाएगा। दो पार्टियों में लड़ाई हो ना, एक पार्टी ज्यादती करे, यकीन करें मैंने सैकड़ों ऐसे केसेस देखे हैं। तो जो अगर पर्चा दर्ज भी हो जाए, कोई तगड़ा मारे को मारे और पर्चा दर्ज भी हो जाए, तो वो ऐसा मामला आगे थाने में चलता, कहते हैं 751, वही है ना, वो दोनों पार्टियां, वो उस पर FIR दर्ज हो जाती कि अब इस पर भी हमने करवा दी है सारा सिस्टम जो। लेकिन बात ये है ना, मेरे कहने से अब कुछ नहीं होगा, मैंने भी हिसाब लगा लिया है कि हम, लेकिन जब तक ये माई के हाथ में, मुझे नहीं पता कब तक है, मैं ये भी बता रहा हूँ, पता नहीं मैं आज मेरे साथ क्या मामला है क्या नहीं है, लेकिन जब तक माई का, मेरा तो काम है जितना अदब से, डर के, इज्जत से सच बोल सकता हूँ वो मुझे बोलने दें। तो आम आदमी को ना फैसिलिटेट करें, वो कि आम आदमी को मेरी तरह शऊर नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ। आम आदमी का फोकस है टिकटॉक पे मुजरे, नाच गाने, गंदी जुगते, ये हकीकत है, ये वो हकीकत है। मैं एक पोस्ट लगाई थी, मैं किसी यहाँ व्लॉगर का या किसी फजूल आदमी का नाम नहीं लूँगा,